कुबद कांचड़ी चढ़ी चित पे तू हो गया मनुष्य नागरे। सूझे नहीं सजन सुख सागरे बिना प्रेम बैरागरे। या कुबद कांचड़ी चढ़गी चित पे और होया मनुष्य नागरे। ओए होए। एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसका इकलौता पुत्र। उसको बहुत अच्छी तरह शिक्षा देने के लिए उच्च मतलब अच्छे हाई फाई स्कूलों में उसको प्रवेश दिला के पढ़ा रहा था। एक गांव में एक बहन थी, उसका पति मर गया और उसके 15-16 एकड़ जमीन थी और वो हकीकियों की लड़ाई संघर्ष में मार दिया किसी ऐसे झगड़े पे। तो उसको ये चिंता हो गई थी कहीं तेरे बेटे ने भी ना मार दे। इकलौता पुत्र था उसका भी, माई का। वो अपने बेटे को लेकर के अपने पीर में रहने लगी, अगर इसको वहां पाल लूंगी। और वो जमीन दे दी ठेके पे और वहां से अपना सामान ले जाओ, गुजारा कर रही थी। लड़का उस समय वो 2-4 वर्ष का था, फिर वो 15-16-20 साल 18 वर्ष का हो गया। तो उसके लड़के ने कहा, माँ चल अपने घर पर हम अपनी खेती खुद कराएंगे, या मामा के घर में कब तक रहेंगे, अपना घर है वहां चलेंगे। तो उस माई ने आकर के जिनको वो ठेके पर जमीन दे रखी थी, साझे पर दे रखी थी जैसे भी हिस्से में, उनसे कहा भी हमारी जमीन छोड़ दो। उन्होंने जमीन त्यागने छोड़ने से मना कर दिया कि हम जमीन ना छोड़ना है। उसने फिर पुलिस में रिपोर्ट की। अब 15-16 एकड़ जमीन थी, नहर के साथ बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन थी। वो बात उस बड़े अधिकारी तक पहुंच गई। उसने देखा, पता कराया, भाई देखो ये जमीन उनके कैसे है, कब्जे में क्यों है, कैसे है, जैसे भी। तो उनको पता चला पटवारी से कि ऐसा कोई नहीं है, विशेष कोई कब्जे वाली बात इनकी है नहीं और ये सेट हो सकता है। तो उसने उमाई को टाइम दे दिया कि तू 5-7 दिन के बाद आना, हम इसकी इंक्वायरी करते हैं, तेरी जमीन दिवा देंगे। जब दोबारा वो माई गई तो उसका लालच आ गया बड़े अधिकारी का, 16 किले जमीन तू को ना खरीद ले, सस्ती मिल कती। उन जो जमीन बोया करते थे उन मुजारों को तो उसने धमका दिया। वो तो कहने लगे, जी जो तुम कहोगे हम ऐसे कर देंगे, हमने छोड़ देंगे हम इसकी जमीन को। उधर से उस माई को कह दिया कि वो नहीं छूट सकती तेरी जमीन, तेरी जमीन नहीं छूट सकती, उनके कब्जा हो गया है, उनका तो नाम गवाही चल रही है, ऐसे उगाही चल रही है, ऐसे ऐसे बता दिया। वो माई लागी रोन बुरी तरह। अब क्या होगा, ने बोला तने कुछ थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो दिला दूंगा मैं। तो वह कई लाखों की जमीन थी, 10-20 हजार में माई पे ले ली। उस माई को दे दी, उसके अंगूठे दस्ते करवा के अपने नाम करो, अपने मतलब पत्नी का जैसे भी अपने कब्जे में उसने कर। अब बुढ़िया रोती हुई चली गई। क्या करे, जब यहाँ का सुप्रीम जब सबसे बड़ा अधिकारी जवाब दे दे तो फिर कहाँ जाए इंसान। अब बुढ़िया अपना लेके 10-20 हजार रुपये 15-16 किला के 20 पहले ऐसा सस्ता समय था, उसने अपना किता और गुजारा कर लिया, बेचारी ने दुख सुख पाई। अब उस अधिकारी ने जिसने उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसका फर्ज कर्तव्य था, उसने उस कव्वे वाला काम किया, काग वाला काम किया। कैसे, जैसे गधे की कमर टूट जाती है, जख्म बन जाता है, गधे की कमर पर जख्म बन जाता है काम करता है। और उस कौवा क्या करता है, उस जख्म के ऊपर, जिंदे के जख्म के ऊपर चोंच मार के मांस खाता है, उसको अधिक दुखी करता। तो उस अधिकारी को चाहिए तो था उस माई की मदद करता, कोई बात ना माई, ऐसे ऐसी स्थिति है और आपका जमीन आपको दिलवाई जाएगी, क्योंकि ये कर्तव्य है उनका। उसके स्थान पर उसने अपने लालच में वह जमीन अपने करवा ली, अच्छा ला दिया बाग नहर के साथ में। सोचा था बुढ़ापे में वहाँ खूब सैर सपट्टे करा करूँगा और तेरे बालक सेठ हो जाएगा तेरा बेटा,
अब वो इकलौता लड़का था, खूब पढ़ाया लिखाया, लड़के को भी अच्छी पोस्ट मिल गई, शादी की तैयारी थी, कार दुर्घटना में वो लड़का मर गया। जिसके लिए उसने कुबद कमाई थी, जिसके लिए उसने पाप कमाए थे, बिरानी आग में जड़ा था, वो लड़का ही ना रहा और वो पाप रह गए उसके ऊपर। आगे देखना क्या होगा उस व्यक्ति के लिए। तो यहां बताते हैं कि कुबद कांचड़ी चढ़ गई चित पे, तो हो गया मनुष्य नाग रे। ओए होए, अब उस नाग जैसा काम कर दिया, डंक मारा उसने, उस अमाई बर्बाद होगी। अपने स्वार्थ के लिए वह जमीन उसने अपने नाम करा ली। अब वो लड़का है ना रहा जिसको सुखी देखना चाहता था, उसने किधर दामाद बरतेंगे, पड़ोसी लेंगे, भाई बंद बांटेंगे, और वो बनेगा गधा लंबी कमर का। तो यहां याद दिलाया जाता सत्संग के अंदर, कुबद कांचड़ी चढ़ रही चित पे, तो हो गया मनुष्य नाग रे। मनुष्य वाला काम छोड़ कर नाग वाले काम शुरू।